बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने बहुत आम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके मतलब आपने पढ़ना है और वो है CRO। ठीक है, CRO मीन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है जी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। ठीक है जी, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट which is used to display change in potential difference on the screen। यानी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो भी चेंज होता है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो चेंज होती है वो तेज़ी से आ रही होती है और तेज़ी से उसको यानी स्क्रीन पर ज़ाहिर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किसी भी जो वेव है, वेव्स हैं, मुख्तलिफ वेव्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म होती है। इसी तरह कोई भी पानी के अंदर वेव्स पैदा करें उसकी एक वेव फॉर्म होती है। तो वेव फॉर्म को भी उसका भी ग्राफ ड्रा करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो भी चेंज आता है या पोटेंशियल डिफरेंस में जो भी चेंज आता है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी अगर हम ये डायग्राम को अगर हम देखें तो इसके 3 बड़े पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, पहला जो इसका हिस्सा है वो है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इलेक्ट्रॉन गन आप पहले से पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या चीज़ होती है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसमें यानी इसके 2-3 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो फिलामेंट है इसका। ठीक है जी, तो फिलामेंट को जब करंट दिया जाता है तो वो हीट होता है, गर्म होता है। ठीक है जी, हीटेड होता है, गर्म होता है। और उसके साथ ये आप देखेंगे ये इसका कैथोड है। तो जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो इसके साथ ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड प्लेट है, ये भी क्या होगी, गर्म होगी। तो जब ये गर्म होगी तो उसके नतीजे में इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इसके साथ जो है वो एक चीज है जिसको ग्रिड का नाम दिया गया। और ग्रिड जो है ये इसमें इसको बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी इसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ग्रिड जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन की तादाद को, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ग्रिड इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ग्रिड इस्तेमाल होता है। अब जाहिर है ये ग्रिड जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। तो जाहिर है स्क्रीन पर यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो गोया इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचेंगे तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और अगर कम तादाद में पहुंचेंगे तो कम ब्राइटनेस होगी। तो इसका मतलब है इस ग्रिड का दूसरा काम क्या है कि ये ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो गोया ये जो ग्रिड है इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, उसका काम क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है और दूसरा ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है जी, अब ग्रिड के साथ जो है वो
यहाँ ऊपर नीचे दो प्लेट्स हैं जो एनोड का काम करती है और इनको बैट पॉजिटिव, इनके दरमियान जो है वो पोटेंशियल कौन सा है? पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है जी। अब पॉजिटिव पोटेंशियल जो है उसका काम क्या है? यहाँ इसमें पॉजिटिव एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। तो ये एनोड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करके उसकी एक अगर मखसूस शेप होगी तो वो बीम की शक्ल में अगर होगी तो वो यानी आगे से अगर उसका होल होगा और आगे से बारीक सुराख होगा तो ऐसी सूरत में एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगी। तो गोया इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, उन्हें बीम की शक्ल देने के लिए और इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये एनोड इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। यानी दूसरा पार्ट इसका क्या आ गया? एनोड आ गया। ठीक है जी। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आगे जो दो सेट्स ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है, ये यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि कुछ प्लेट इस तरह से हैं, कुछ प्लेट्स इस तरह से हैं। ठीक है, दो सूरतों में। तो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं। ठीक है, और आगे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। इनका काम क्या है ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो वर्टिकल प्लेट्स हैं तो जब इलेक्ट्रॉन इससे गुजर कर यहाँ स्क्रीन तक पहुंचते हैं तो वो स्क्रीन पर वर्टिकल जो है वो स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के वर्टिकल स्पॉट्स। ठीक है, यानी वही स्पॉट्स जब आपस में मिलते हैं तो कोई उसका इमेज बनता है या कोई सिग्नल किसी भी वेव की जो वेव फॉर्म है वो बनती है। तो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, इनका काम स्क्रीन पर वर्टिकल जो है वो स्पॉट्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। इसी तरह जब ये इन प्लेट्स के दरमियान से जब इलेक्ट्रॉन की बीम गुजरेगी तो वो स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्पॉट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। तो गोया ये प्लेट्स का काम क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पॉट्स प्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों प्लेट्स इस्तेमाल होती है। अब आगे अगर स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन का काम क्या है कि वो भी जो भी चेंज आ रही है पोटेंशियल में, जो भी चेंज आ रही है उसको शो करना। तो शो करने के लिए ये जो इसकी जो स्क्रीन है इसमें एक फास्फोरस की जो है वो लेयर्स मौजूद होती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फास्फोरस की लेयर्स से टकराते हैं तो क्या होता है, वो कलर्स की शक्ल में, मुख्तलिफ इमेजेस की शक्ल में उसको ये जाहिर करता है। तो इस तरह स्क्रीन जो है वो उसमें फास्फोरस की वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल है वो यहाँ कलर की शक्ल में, मुख्तलिफ इमेजेस की शक्ल में हमें नजर आती है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा काम जो है वो इलेक्ट्रॉन गन का है। उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक फिलामेंट है जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, आगे कैथोड है। कैथोड का काम क्या है? कैथोड प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट्स करती है, खारिज करती है। ठीक है जी। जब ये गर्म होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसको थर्मोनिक इमिशन का नाम दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो आगे एक ग्रिड होता है। तो ग्रिड इलेक्ट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करता है और दूसरा काम क्या करता है? ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है स्क्रीन पर। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आगे एनोड की दो प्लेट्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं और उनको एक्सेलरेट करती हैं और एक खास बीम की शक्ल में आगे जो है वो उनको एक्सेलरेट करती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो वर्टिकल प्लेट्स से गुजरती है तो वर्टिकल स्पॉट्स प्रोड्यूस करती हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेट से गुजरती हैं तो हॉरिजॉन्टल स्पॉट्स पैदा करती हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल स्पॉट्स और वर्टिकल स्पॉट्स आपस में मिलके वो जो इमेज बनाते हैं या कोई भी वेव फॉर्म अगर शो करनी है तो उसको बनाते हैं।
तो इस तरह से यानी ये जो CRO है उसकी उसकी हमने जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन भी हमने देख लिए। तो इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रॉन गन है, दूसरा जो है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है जी, और तीसरा फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये 3 इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, ठीक है जी। तो ये था इसका यानी CRO के मुतालिक उसके पूरा फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर।